केदार क्षेत्र में 5 शैव पीठ आते हैं: तारकेश्वर महादेव, बिंदेश्वर महादेव, एकेश्वर महादेव, क्युकालेश्वर महादेव और किलकिलेश्वर महादेव। तो आइए चलते हैं घसेरी के साथ इन 5 शैव पीठ के दर्शन करने के लिए। इससे पहले आपसे उत्तराखंड को समर्पित यह चैनल सब्सक्राइब करने का अनुरोध है। सब्सक्राइब कीजिए घसेरी चैनल को और बेल आइकन दबाइए उत्तराखंड पर नए वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले चलते हैं ताड़केश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए। पौड़ी गढ़वाल जिले के जयहरी खाल विकास खंड में चखुलिया खाल गांव के पास स्थित है ताड़केश्वर महादेव का मंदिर। यह लैंसडाउन से 38 किलोमीटर, कोटद्वार से 70 किलोमीटर और रिखणी खाल से 26 किलोमीटर की दूरी पर 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में ताड़केश्वर धाम का वर्णन किया है। रामायण और पुराणों में भी ताड़केश्वर धाम का जिक्र है। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। देवदार, बांज, बुरांश और काफल के पेड़ों के बीच स्थित ताड़केश्वर महादेव सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है, जहाँ शिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना होती है। ताड़केश्वर महादेव को लेकर 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार ताड़कासुर का वध करने के बाद भगवान शिव यहाँ विश्राम करने के लिए पहुँचे थे। सूर्य की ताप से बचाने के लिए तब माँ पार्वती ने यहाँ देवदार के 7 वृक्ष लगाए थे। एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने स्वयं देवदार के वृक्षों का रूप धारण कर लिया था। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार ताड़केश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दे दिया। इसमें एक शर्त थी कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उनका वध कर पाएगा। इसके बाद ताड़केश्वर ने निर्दोष लोगों और साधुओं को मारना शुरू कर दिया और पूरे क्षेत्र में अशांति फैला दी। तब भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने ताड़केश्वर को मार दिया, लेकिन जब वह अंतिम सांसें ले रहा था तब उसने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे माफ़ी मांगी। भोले शंकर फिर से पसीज गए। ताड़केश्वर ने जहाँ कभी तपस्या की थी वहाँ पर स्थित मंदिर का नामकरण ताड़केश्वर के नाम पर कर दिया और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में लोग उनकी ताड़केश्वर महादेव के नाम से पूजा करेंगे। ताड़केश्वर महादेव मंदिर में पहले शिवलिंग था, लेकिन अब वहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति है जिसमें वह तांडव करते हुए दिखाए गए हैं। मंदिर में जटाधारी नारियल और तिल का तेल चढ़ाया जाता है। मुख्य मंदिर के करीब एक अन्य मंदिर है जो माँ पार्वती का है। मंदिर परिसर में ही हवन कुंड है जहाँ हर समय अग्नि प्रज्वलित रहती है। भक्तगण मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ घंटी चढ़ाते हैं। ताड़केश्वर धाम की यात्रा का सबसे उपयुक्त समय मार्च से अगस्त तक है। गर्मियों के समय मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक, जबकि सर्दियों में सुबह 6:30 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। बोलो जय ताड़केश्वर महादेव। अब चलते हैं बिनसर महादेव के दर्शन करने के लिए। बिनसर महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले के थल्ली शैण ब्लॉक की चौथाण पट्टी में स्थित है। बिनसर महादेव मंदिर थल्ली शैण से लगभग 22 किलोमीटर और जिला मुख्यालय पौड़ी से लगभग 114 किलोमीटर की दूरी पर है। कोटद्वार से बिनसर महादेव मंदिर तक की दूरी लगभग 175 किलोमीटर है। दूधातोली डांडा में स्थित यह मंदिर बांज, देवदार आदि के वृक्षों से घिरा है, जिससे इसकी प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। बिनसर को भगवान शिव
और माता पार्वती की पावन स्थली माना जाता है। गढ़वाली में बिनसर का मतलब सुबह की बेला होता है, लेकिन इसे बिंदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। माना जाता है कि राजा पृथ्वी, जिसे स्थानीय भाषा में राजा पृथु कहते हैं, ने अपने पिता विंदु की याद में बिनसर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी कारण इसे बिंदेश्वर महादेव कहा जाता है। मंदिर के निर्माण को लेकर हालांकि एक मत नहीं है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय इस जंगल में बिताया था और तब उन्होंने यहाँ पर भैरवनाथ के मंदिर का निर्माण किया था। कहा जाता है कि केवल एक रात में उन्होंने मंदिर का निर्माण किया और पूजा अर्चना के बाद अज्ञातवास पर निकल गए थे। मंदिर के गर्भगृह में गणेश, हरगौरी और महिषासुरमर्दनी की प्रतिमा भी स्थापित है। महिषासुरमर्दनी की प्रतिमा पर नागरी लिपि अंकित है, जिससे पता चलता है कि यह प्रतिमा 9वीं शताब्दी या उससे पहले स्थापित की गई थी। बिनसर महादेव 2480 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बिनसर महादेव में बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर मेला लगता है। गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा के पास में स्थित होने के कारण मेले में दोनों मंडलों, विशेषकर पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। यहाँ पर इस अवसर पर संतान प्राप्ति के लिए खड़रात्रि की जाती है। जय बिनसर महादेव। अब बात करते हैं एकेश्वर महादेव की, जो पौड़ी गढ़वाल जिले में ही एकेश्वर पणखेत ब्लॉक में स्थित है। एकेश्वर महादेव का मंदिर सतपुली से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है और वर्षों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। सतपुली से एकेश्वर के लिए बस या टैक्सी नियमित रूप से चलती रहती हैं। स्थानीय भाषा में इसे इगासुर देवता कहते हैं। यहाँ हर साल बैशाख 2 गते को कौथिग लगता है, जिसे इगासुर को कौथिग कहा जाता है। लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एकेश्वर के शिव मंदिर में पति पत्नी संतान की प्राप्ति के लिए खड़रात्रि करते रहे हैं। खड़रात्रि में संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं अपने पति के साथ रात भर हाथ में दीपक जलाकर खड़ी रहती हैं और इस बीच भगवान शिव की स्तुति करती हैं। एकेश्वर महादेव में हर साल बैसाख 2 गते को खड़रात्रि होती है। इस दिन यहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। धीरे धीरे इसने मेले का रूप ले लिया और फिर बैसाख 2 गते को एकेश्वर में मेला लगने लगा। कौथिग के दिन लोग खेतों में उगाए गए पहले अनाज को भी भगवान शिव को अर्पण करते हैं। शिवरात्रि के दिन भी यहाँ शिवलिंग में दूध, गंगा जल और बेलपत्री चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कुछ पौराणिक संदर्भों में कहा गया है कि एकेश्वर में पांडवों ने भगवान शिव की तपस्या की थी। यहाँ पर स्थित मंदिर की स्थापना संवत 810 के आसपास आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। एकेश्वर के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर माँ वैष्णवी दरबार, माँ वैष्णवी देवी गुफा और भैरव मंदिर भी है। मंदिर के पास ही बांज और चीड़ का जंगल तथा शीतल जल का झरना है। जय एकेश्वर महादेव। अब चलते हैं क्योंकालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। गढ़वाल जिले के मुख्यालय पौड़ी के करीब स्थित है क्योंकालेश्वर महादेव का मंदिर। देवदार, बांज, बुरांश आदि के पेड़ों के बीच लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है क्योंकालेश्वर मंदिर। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में अपनी पौड़ी यात्रा के दौरान क्योंकालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। महाशिवरात्रि पर यहाँ मेले का आयोजन होता है। श्रावण मास के सोमवार को क्योंकालेश्वर मंदिर स्थित शिवलिंग में दूध व जल चढ़ाया जाता है। क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के साथ में देवी पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ पर भगवान राम, माता सीता
और लक्ष्मण की मूर्तियां भी हैं। इस मंदिर को लेकर भी कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में लिखा गया है कि यह स्थान कीनाश पर्वत पर स्थित है। यहाँ यमराज ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। शिव जी ने यमराज को वर देकर कहा, कलयुग में मैं गुप्त रूप में प्रकट होऊंगा और मेरा नाम कंकालेश्वर, मुक्तेश्वर आदि होंगे। मैं कलयुग में उपासकों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करूंगा। यही कंकालेश्वर बाद में क्योंकालेश्वर या किंकालेश्वर बन गया। क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर पौड़ी बस स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। छोटे वाहनों से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। पौड़ी से पैदल मार्ग से भी मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। यह मार्ग लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। क्योंकालेश्वर मंदिर आम दिनों में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। क्योंकालेश्वर महादेव की जय। अब चलते हैं किलकलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर के ठीक सामने अलकनंदा नदी के किनारे पर चौरास नामक जगह पर स्थित है किलकलेश्वर महादेव का मंदिर। किलकलेश्वर महादेव का मंदिर श्रीनगर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश से किलकलेश्वर महादेव मंदिर 108 किलोमीटर और पौड़ी से 36 किलोमीटर दूर है। किलकलेश्वर मंदिर के बारे में भी कहा जाता है कि इसे शंकराचार्य ने स्थापित किया था। मंदिर में 3 प्रवेश द्वार उत्तर, दक्षिण और पश्चिम हैं। इनमें पश्चिम द्वार मुख्य द्वार है जिससे सीधे गर्भगृह में प्रवेश किया जा सकता है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के चारों तरफ भी काष्ठ से बना एक मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि पर मेला लगता है। माना जाता है कि जो भी भक्त शिवरात्रि के दिन पूरे भक्ति भाव से किलकलेश्वर महादेव में जलाभिषेक करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। किलकलेश्वर मंदिर को लेकर भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि पांडव वनवास के 5वें वर्ष में यहाँ पर पहुँचे थे। अर्जुन ने तब यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी। अर्जुन भगवान शिव को खुश करके उनका अस्त्र पशुपात प्राप्त करना चाहता था। अर्जुन की घोर तपस्या से भगवान शिव खुश हो गए, लेकिन उन्होंने इससे पहले अर्जुन की परीक्षा ली। भगवान शिव ने एक शिकारी किरात का रूप धारण किया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ जिसमें अर्जुन की हार हुई। अर्जुन जान गया कि किरात कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। वह भगवान महादेव के चरणों में गिर गया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना अस्त्र पशुपात दिया, जिससे अर्जुन ने बाद में जयद्रथ का वध किया था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था तब जंगल में छिपे किरातों ने किलकिलाहट की और इसलिए इस मंदिर को किलकलेश्वर का मंदिर कहा जाता है। उम्मीद है आपको गढ़वाल के इन 5 शैवपीठों के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव।